नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज का हमारा टॉपिक है दिष्टकारी रेक्टिफायर। बात करते हैं अपन दिष्टकारी होता क्या है, किसे कहते हैं। तो दिष्टकारी एक ऐसी डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में चेंज करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिष्टकारी या रेक्टिफायर एसी से डीसी परिवर्तक है। अब बात करते हैं हम दिष्टकारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो हम यहाँ पर निम्न प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं: आवर्तन दिष्टकारी, पूर्णतम दिष्टकारी और ब्रिज दिष्टकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त तरंग दिष्टकारी की। तो बात करते हैं कि आवर्त दिष्टकारी किसे कहते हैं, क्या होता है। तो ऐसा दिष्टकारी परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा की केवल अर्ध तरंग को ही दिष्ट धारा में बदलता है, उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यानी इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा की केवल अर्ध तरंग को ही दिष्ट धारा में बदलता है। अब हम बात करते हैं इसके हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम की। तो ये आप देख पा रहे हो चित्र के अनुसार, यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इस प्रकार है, निवेशी वोल्टता। ये आप देख पा रहे हो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कुंडलियाँ हैं, ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, और ये हमको बाद में आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, रेक्टिफाई आउटपुट वोल्टेज या करंट वेव फॉर्म जो इस प्रकार मिल रहा है। आगे हम देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम ही है, और ये किसी AC इनपुट वेव फॉर्म है जो आप देख पा रहे हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि, यानी वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती सिग्नल अर्थात साइन वेव है, उसके धनात्मक भाग के लिए अर्धचक्कर, अर्थात हम बात करना चाह रहे हैं इसकी धनात्मक अर्धचक्कर के लिए। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो डायोड है वो अग्र अवनति यानी फॉरवर्ड बायस में होता है। इस कंडीशन के लिए फॉरवर्ड बायस में होता है, और फॉरवर्ड बायस की अवस्था में डायोड से धारा का चालन होगा, धारा यानी सर्किट में फ्लो होगी, और ये लोड रेजिस्टेंस RL से होके करंट का फ्लो होगा। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस की स्थिति में अग्र प्रतिरोध का मान अल्प होता है, और इसके कारण इसके लोड प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता पतन है उसका मान बहुत कम होगा, और हमें आउटपुट के रूप में जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो धारा है उसके समान ही हमें ये धनात्मक भाग वाला प्राप्त होगा। जब हम बात करते हैं इसके दूसरे चक्कर के लिए यानी ऋणात्मक चक्कर के लिए बात करना चाह रहे हैं हम इसकी पाई से 2 पाई तक, इस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड हमारा पश्च बायस यानी रिवर्स बायस की अवस्था में होगा, और रिवर्स बायस की अवस्था में होगा इसका मतलब ये है कि डायोड से धारा का चालन नहीं होगा। डायोड से धारा का चालन नहीं होगा तो यहाँ पर हमें कोई वोल्टता या धारा प्राप्त नहीं होगी। जो आप देख पा रहे हो पाई से 2 पाई तक हमारा वेव फॉर्म इस प्रकार है। तो कहने का मतलब यही है कि जिसमें आउटपुट में केवल हमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा की आधी धारा ही प्राप्त होती है, अर्थात कह सकते हैं दिष्टकारी में केवल आधी प्रत्यावर्ती धारा ही दिष्ट धारा में परिवर्तित होती है। जो आप इसको देख पा रहे हो रिजल्टेंट आउटपुट वेव फॉर्म इस प्रकार होता है। ये हो गया 0 से पाई तक के लिए, और ये पाई से 2 पाई तक हमें 0 मिल गया, ये वाली चीज़। आगे फिर वो 2 पाई से 3 पाई तक है, 3 पाई से 4 पाई इस तरह है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंग को ही ये क्या करता है, दिष्ट धारा में बदल सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें एक डायोड लगा होता है। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस की अवस्था में होगा, अग्र बायस की स्थिति में होगा,
धारा का चालन होगा। धारा का चालन होगा तो हमें आउटपुट के रूप में वोल्टेज या धारा जो भी मिलेगी तो उसका मान उसके समान ही होता है निवेशी वोल्टता के। जबकि जब ये डायोड रिवर्स बायस में होगा, पश्चिम बायस की स्थिति में होगा, धारा का चालन नहीं होगा और हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज धारा प्राप्त नहीं होगी, जो आप देख पा रहे हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि निर्गत औसत या दिष्ट वोल्टता। तो हमें पता है कि हम अभी देख के आए हैं अभी कि साइन वेव इस प्रकार है और इसके लिए जो अपने निवेशी वोल्टता है वो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम जो आउटपुट देखा वो इस प्रकार है, 0 से पाई के लिए ये और पाई से 2 पाई के लिए ये। तो 0 से पाई के लिए तो इसका मान हो गया V0 बराबर Vm साइन थीटा, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के रूप में है तब, और पाई जब थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई तक है, जब इसका V0 का मान क्या हो गया, V0 का मान जब हो गया 0। तो ये आप देख पा रहे हो। अब हमें निकालना है VAC या VDC। परिभाषा अनुसार ये हो गया कि 0 से t V0 थीटा डिवाइड बाई टी। यहाँ पे t है, ये पूर्ण चक्कर में लगा समय होता है, और ये हो गया 0 से 2 पाई, यानी t बराबर 2 पाई हो गया। तो VDC बराबर 0 से t यानी 0 से 2 पाई V0 डी थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। सबसे पहले हम इसे दो भागों में तोड़ेंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, वैल्यू पुट करेंगे, समाकलन करेंगे, सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देख पा रहे हो आप, जब हमें फाइनली मिलता है VDC बराबर Vm अपॉन पाई, यानी और पाई का भाग लगाते हैं तो हमें मिलता है VDC बराबर 0.318 Vm। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अर्धतरंग दिष्टकारी में औसत या दिष्ट वोल्टता VDC का जो मान है निवेश पर प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान का 31.8% होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे औसत या दिष्ट लोड धारा। तो इसमें भी सेम चीज़ वही है कि आपकी निवेशी तो इस प्रकार का था, लेकिन जबकि जो करंट मिली आउटपुट के रूप में वो इस प्रकार मिली, 0 से पाई तक इसका मान ये है, पाई से 2 पाई तक इसका मान 0। तो आप देख सकते हो I बराबर Im साइन ओमेगा टी या Im साइन थीटा, तो जो इसकी वैल्यू है 0 से पाई तक तो ये हो गई, और पाई से 2 पाई तक इसका मान 0 हो गया। हम जानते हैं Im बराबर Vm अपॉन RF प्लस RL है, लेकिन RL बहुत बड़ा है, लोड रेजिस्टेंस बड़ा है RF की तुलना में, इसको आप नेगलिजिबल मान सकते हैं RF को। तो Im बराबर Vm अपॉन RL हो गया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे IDC या I एवरेज की बात करें तो परिभाषा अनुसार 1/t 0 से t ID थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, इसको पहले 0 से पाई में, पाई से 2 पाई में तोड़ेंगे, समाकलन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो आप। तो हमें जो मिलेगा फाइनल सॉल्यूशन वो मिलेगा IDC बराबर Im अपॉन पाई, ये पाई का भाग लगाएंगे तो आएगा IDC का मान 0.318 Im। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अर्धतरंग दिष्टकारी की अवस्था में, अर्धतरंग दिष्टकारी में औसत या दिष्ट धारा का मान लोड धारा के अधिकतम मान का 31.8% होता है। आगे हम बात करते हैं स्पंदमान वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो इसकी परिभाषा अनुसार VRMS बराबर 1/2 पाई, 0 से 2 पाई V स्क्वायर थीटा, और सबका रूट है। यहाँ भी वही चीज़ है कि इसको हम 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच देखेंगे, या 0 से इसका पाई के बीच का मान Vm साइन थीटा है, जबकि पाई से 2 पाई के बीच में इसका मान 0 है। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो आप। VRMS बराबर Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा, सबका रूट है। अगले स्टेप में देखेंगे, इसको देखेंगे तो VRMS बराबर फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा मिला वो मिला हमें VRMS बराबर Vm/2। VRMS बराबर Vm/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अर्धतरंग दिष्टकारी में स्पंदमान वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान का मान निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम मान का आधा प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्पंदमान धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS कहते हैं। IRMS की परिभाषा अनुसार आप देख सकते हो 1/2 पाई, 0 से 2 पाई I स्क्वायर थीटा, और सबका रूट है। और यहाँ भी वही है कि I की वैल्यू है I बराबर Im साइन थीटा, ये है 0 से पाई के लिए, और पाई से 2 पाई के लिए इसका मान 0 है। वैल्यू पुट करेंगे, समाकलन करेंगे, सोल्व करेंगे,
सोल्व करने के बाद फाइनल जो हमको मिलेगा, जो हमको पूरा मान मिलेगा IRMS का, वो मिलेगा Im/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्धतरंग दृष्टकारी में स्पंदमान धारा का वर्गमूल मूल मान का मान Im/2 होता है। दूसरे शब्दों में अर्धतरंग दृष्टकारी में स्पंदमान धारा का वर्गमूल मूल मान का मान निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान का आधा प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं अर्धतरंग दृष्टकारी की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दृष्टकारी की दक्षता, इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है PdC/PAC, यानी कि लोड को प्राप्त निर्गत दृष्ट शक्ति डिवाइड बाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। तो आप ये देख सकते हैं PdC बराबर I² RL हो गया, PAC बराबर IRMS का स्क्वायर RF प्लस RL हो गया। वैल्यू पुट करेंगे नीटा बराबर IDC का स्क्वायर RL अपॉन IRMS का स्क्वायर RF प्लस RL, या फिर लिखेंगे इसे IDC अपॉन IRMS का स्क्वायर डॉट RL अपॉन RF प्लस RL। अर्धतरंग दृष्टकारी की अगर बात करते हैं, IRMS बराबर Im/2 इसमें होता है, अभी अपने निकाला है। IDC बराबर Im/π होता है, ये मान भी अपन निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट करते हैं अपन IDC अपन IRMS की, तो हमें मिलता है 2/π मिलता है। नीटा बराबर वैल्यू पुट करते हैं तो ये 4/π² RL अपन RF प्लस RL। वैल्यू इसको सोल्व करते हैं तो नीटा बराबर 0.406 डिवाइड बाई 1 प्लस RF अपन RL है। ये हो गई अर्धतरंग दृष्टकारी की दक्षता। सवाल भी आ सकता है आपको, सिद्ध कीजिए कि अर्धतरंग दृष्टकारी की दक्षता नीटा बराबर 0.406 डिवाइड बाई 1 प्लस RF अपन RL होती है। तो आपको ये सब करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जब RL बहुत बड़ा है कंपेरेटिव टू RL की तुलना में, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नीटा का मान अधिकतम होगा। RF इज वेरी ग्रेटर देन RL, तो RL इज नेग्लिजिबल, मतलब इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट कम होगा। नीटा बराबर 0.406 होगा, यानी कि 40.6%। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्धतरंग दृष्टकारी के लिए दक्षता का अधिकतम मान 40.6% होता है। आगे हम बात करते हैं उर्मी का गुणांक की, रिपल फैक्टर। तो सबसे बड़ी बात करते हैं अर्धतरंग दृष्टकारी की रिपल फैक्टर की बात कर रहे हैं। उर्मी का गुणांक को गामा से लिखते हैं। इसकी परिभाषा होती है निर्गम में प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान डिवाइड बाई निर्गम में प्राप्त दृष्ट घटक का मान, यानी गामा बराबर IAC अपॉन IDC। तो लोड को प्राप्त कर शक्ति IRMS का स्क्वायर अपॉन RL, यानी हम जानते हैं IRMS का स्क्वायर बराबर IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर है। तो IAC का स्क्वायर बराबर IRMS स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, यानी IAC बराबर IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर का रूट है। इसको पुट करेंगे तो गामा बराबर IAC अपॉन IDC, यानी IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई IDC, यानी गामा बराबर IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1 का रूट। अर्धतरंग दृष्टकारी के लिए पता है IRMS का मान Im/2 होता है, IDC का मान Im/π होता है। तो IRMS अपॉन IDC का मान रखेंगे तो π/2 आएगा। अर्थात हम बात करें उर्मी गुणांक के लिए धारा के संबंध में, तो गामा बराबर IRMS का अपॉन IDC का स्क्वायर -1 का रूट, दिस वैल्यू पुट, तो π/2 का स्क्वायर -1 का रूट। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.21। अब हम बात करते हैं वोल्टता के संबंध में उर्मी गुणांक, तो गामा बराबर VRMS का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर अपॉन VDC का स्क्वायर का रूट, यानी कि VRMS अपॉन VDC का स्क्वायर -1 का रूट है। और यहाँ भी अगर अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अर्धतरंग दृष्टकारी के लिए VRMS अपॉन VDC बराबर π/2 आएगा, गामा बराबर π/2 का स्क्वायर -1 का रूट। सोल्व करेंगे इस चीज़ को हम, तो हमें मिलेगा 1.21। अर्थात गामा की वैल्यू 1.21 जो कि ग्रेटर देन है 1 से। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्धतरंग दृष्टकारी धारा घटक निर्गम के प्राप्त दृष्ट घटक के मान से अधिक होता है। अभी हमने जो बात की वो आज हमने की कि दृष्टकारी किसे कहते हैं, दृष्टकारी के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्धतरंग दृष्टकारी पर किसे कहते हैं, इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार का है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इसमें डायोड का क्या रोल है, इसे अर्धतरंग दृष्टकारी क्यों कहते हैं। इसके बाद इसमें निकाला हमने औसत निर्गत दृष्ट वोल्टता या औसत निर्गत दृष्ट धारा, और फिर हमने निकाला स्पंदमान धारा का
स्पंदमान वोल्टता का वर्गमान मूलमान, स्पंदमान धारा का वर्गमान मूलमान, फिर हमने निकाला अर्धनिष्ठकारी की दक्षता, फिर हमने निकाली अर्धनिष्ठकारी के लिए उर्ध्व गुणांक। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को पूरा किया है। अगले हम लेक्चर में बात करेंगे पूर्ण निष्ठकारी की। धन्यवाद।